Good morning to you all. Welcome to Ray Tutorials. तो आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो कॉस्टिंग का एक चैप्टर रहता है, कॉस्टिंग उसका एक चैप्टर रहता है लेबर रेम्युनरेशन इंसेंटिव्स। जो हम लोग लेबर पेमेंट करते हैं उसको कितना इंसेंटिव देते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज एक्चुअली बात करेंगे। तो आज का जो चैप्टर का मैं एक टेक्निक शीट बनाया हूं, तो उस पे हम लोग बात करेंगे आज। एक हुआ आपका नॉर्मल टाइम और एक होगा ओवर टाइम और एक होगा आइडियल टाइम। तो पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल टाइम क्या होता है। सपोज से हम लोग एक बंदा को, लेबर को दिए हैं, हर दिन वो 8 घंटा काम करेगा। तो जितना घंटा हम लोग उसको काम करने के लिए दे रहे हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल आवर्स। नॉर्मल आवर्स तो बन गया कितना, 8 घंटा, 8 आवर्स। ओवर टाइम एक्चुअली क्या होता है, तो 8 घंटे से ज्यादा वो जितना घंटा काम करेगा उसको बोला जाता है ओवर टाइम। ज्यादा काम करता है बंदा। सपोज एक बंदा काम करता है टोटल 10 आवर्स काम करता है, ठीक है। तो ओवर टाइम कितना घंटा हुआ, 2 घंटा। 8 घंटा था नॉर्मल आवर्स, ओवर टाइम बन गया 2 घंटा। तो अगर एक लेबर ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा ही पेमेंट मिलना चाहिए, तो उसको बोला जाता है ओवर टाइम वेजेस। अच्छा, आइडियल टाइम क्या होता है, जिस टाइम पे कोई एक बंदा कुछ काम नहीं करता है, उसको कुछ ब्रेक मिलता है खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, उसको बोला जाता है आइडियल टाइम। जिस टाइम पे काम कुछ नहीं होता है। आइडियल टाइम फिर डिफरेंट कैटेगरी का है, मैं वो सारा चीज के ऊपर बात नहीं करता हूं। थोड़ा आपको एक प्रॉब्लम समझाना है, उसके ऊपर मैं अभी जाता हूं। तो अभी हम लोग, मैं एक क्वेश्चन बनाया हूं आप लोगों के लिए। राइट साइड पे मैं क्वेश्चन बनाया हूं, पहले आप वो क्वेश्चन को पहले आप दिमाग पे डालिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, देखिए, एक बंदा था, मंडे को काम कर रहा है 8 घंटा, ट्यूसडे 10 आवर्स, वेडनेसडे 9 आवर्स, थर्सडे 11 आवर्स, फ्राइडे 9 आवर्स एंड सैटरडे 4 घंटा काम कर रहा है। तो टोटल वो जो बंदा था, टोटल पूरा हफ्ता पे 51 आवर्स काम कर रहा है। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स लिखा है क्या, 8 आवर्स पर डे। वो जो बंदा को हम लोग टाइम दिए हैं, एक दिन पे 8 घंटा उसको काम करने के लिए दिया गया है। वो जो काम करेगा, नॉर्मल रेट उसको कितना है ना, पर आवर है 40 रुपया। 1 घंटा अगर वो काम करता है 40 रुपया का हिसाब से उसको हम लोग पेमेंट करेंगे। ओवर टाइम क्या बोला, आफ्टर 9 आवर्स इन ए डे। 8 घंटा उसको काम करने के लिए हम लोग दिए थे। अगर वो बंदा 9 आवर्स काम कर रहा है तो 1 घंटा ज्यादा किया। वो जो 1 घंटा ज्यादा किया, 1 घंटे के लिए हम लोग सिंगल रेट दे पाएंगे। उससे अगर वो ज्यादा काम करता है उसको हम लोग डबल रेट देंगे। डबल रेट का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग 40 रुपया पर आवर दे रहे हैं, उसको हम लोग देंगे 80 रुपीज पर आवर देंगे, बराबर। अच्छा, उसके बदले पे और एक चीज वो लिखा, और अप टू 48 आवर्स इन ए वीक। अगर वो हफ्ता पे 48 आवर्स काम कर रहा है, उसको हम लोग दे रहे हैं सिंगल रेट 40 रुपया पर आवर। एंड ओवर 48 आवर्स, 48 आवर्स के ऊपर अगर वो जितना घंटा काम करेगा उसको हम लोग देंगे डबल रेट, 80 रुपया पर आवर देंगे। व्हिच एवर इज द मोर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो दोनों केस बताया, हर दिन का एक कॉन्सेप्ट बताया और एक हफ्ता का एक कॉन्सेप्ट बताया, वो बोल रहा है वो 2 केस के अंदर कौन सा वाला वर्कर के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल बनेगा, उसके लिए मुनाफा बनेगा। तो 2 केसेस, कौन सा केस बना, ये एक केस हो गया और वीकली इधर से एक शुरू हुआ, 2 केसेस। अभी हम लोग बात करेंगे, ये जो केस स्टडी बताया
वर्कर के लिए कौन सा वाला अच्छा है, तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। अगर डेली जाता है उसका कितना वेजेस आता है, अगर वीकली जाता है उसका वेजेस कितना आता है। तो चलिए काम करते हैं। तो मैं एक कॉलम्स पहले बनाया, डे का कॉलम्स एक बनाया। डे कौन सा वाला था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर मैं लिखूं नॉर्मल वर्किंग आवर्स, मंडे को काम किया था कितना, 8 घंटा। उसके बाद वाला था 10 आवर्स, उसके बाद 9, 11, 9 एंड 4 बराबर। तो वो जो लेबर काम किया था इस दिन पे इतना घंटा सारा काम किया था। अगर हम लोग बात करते हैं वो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हम लोग तो लिख नहीं पाएंगे, वर्किंग आवर्स वो कितना घंटा काम किया था, उससे हम लोगों को निकालना है नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो उसको कितना घंटा हर दिन दिया गया था काम करने के लिए। मंडे को दिया गया था 8 घंटा हर दिन। हम लोग इधर बात किए थे ना, इधर बात किए थे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे। एक दिन पे वो 8 घंटा काम कर सकता है। तो इधर भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना होगा, 8 घंटा, इधर 8 घंटा, 8 8। सैटरडे हाफ डे रहता है, वो ऑफिशियली हम लोग 4 घंटा ले पाएंगे। ये हुआ आप लोगों का नॉर्मल वर्किंग आवर्स। उसके बाद अगर हम लोग ओवर टाइम निकालते हैं, ओवर टाइम को मैं 2 कैटेगरी में बांट लेता हूं। एक हुआ आपका सिंगल रेट और एक हो गया डबल रेट। मैं इसको कुछ कॉलम्स आपके लिए बना देता हूं। इस तरह आप कॉलम बनाएंगे। अच्छा, तो मान लीजिए इधर वो 8 घंटा काम किया था, मैं दिया था उसको कितना कितना घंटा काम करने के लिए, 8 घंटा। तो ओवर टाइम इधर कुछ नहीं है, इधर 10 घंटा था, इधर 8 घंटा है। तो ओवर टाइम आ रहा है 2 घंटा, मगर 9 घंटा तक उसको मिलेगा सिंगल रेट। तो मैं इधर 1 घंटा डाल दिया, 8 + 1 हो गया आपका 9 घंटा, और बच गया कितना, 1 घंटा। ये हो गया डबल रेट। तो 8 हुआ नॉर्मल वर्किंग आवर्स, 1 घंटा मिलाने से 9 घंटा बनेगा। वो जो 1 घंटा होगा नॉर्मल रेट दिया जाएगा, और जो 1 घंटा बचा उसको देंगे हम लोग डबल रेट। तो इधर 9 घंटा है, 9 से अगर मैं 8 माइनस करता हूं मेरा बनेगा कितना, 1 घंटा। डबल रेट कुछ नहीं मिलेगा। 11 से अगर मैं 8 को माइनस करता हूं मेरा मिलेगा 8 + 1 9, और 2 घंटा बच गया डबल रेट। 9 से 8 माइनस किया, ओवर टाइम 1 घंटा, इधर आएगा ब्लैंक। 4 से 4 गया, इधर आएगा 0 0। तो अगर हम लोग पूरा का पूरा टोटल निकालेंगे तो इधर हुआ कितना, 51 आवर्स, 8 5 जा 40, इधर आया 44 आवर्स, इधर आया 4 घंटा, इधर आया 3 घंटा। अभी मिलाइए, 44 नॉर्मल वर्किंग आवर्स, सिंगल रेट पे गया 4 घंटा, 44 + 4 कितना हुआ, 48, एंड डबल रेट पे चला 3 घंटा। तो 48 + 1 51 आवर्स टोटल हम लोगों का मिल गया इतना घंटा। ये हम लोग का बातें खत्म हुआ। अभी हम लोग देखते हैं डेली पेमेंट पे वो वर्कर को कितना पेमेंट मिलता है, वीकली पेमेंट करने से उसको कितना पेमेंट मिलता है। मैं 2 केस स्टडी आपके लिए बनाता हूं। एक होता है आवरली पेमेंट, नहीं डेली पेमेंट हम लोग बनाएंगे, डेली पेमेंट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, आप बताइए नॉर्मल आवर्स वेजेस। तो नॉर्मल आवर्स वो कितना घंटा काम किया था, 44, उसको बोला जाता है नॉर्मल वेजेस, ठीक है। 44 इंटू 1 घंटा का पेमेंट कितना था, 40 रुपया। 4 4 जा 16 17 1760 रुपया। अगर मैं बोलू सिंगल रेट ओवर टाइम वेजेस इक्वल टू, सिंगल रेट ओवर टाइम वेजेस कितना आया, 4 घंटा आपका,
सिंगल रेट का मतलब वो जो ओरिजिनली पेमेंट था 40 रुपए, 4 इंटू 40 कितना आपका हुआ 160 रुपए। अगर मैं बोलूं डबल रेट ओवर टाइम वेजेस, तो हम लोग उसको डबल पेमेंट कितना घंटा के लिए देंगे, 3 घंटा। 3 आवर्स इंटू 80 रुपया कितना हुआ 240 रुपया। तो आपका बन गया टोटल 2160 रुपए। ये हुआ आपका टोटल वेजेस 1760 240 2160 रुपया। और एक मैं बताता हूं, और वो जो केस स्टडी दिया था इधर, और मैं इधर और एक केस स्टडी बनाता हूं। वो बोल रहा है वीकली पेमेंट, बराबर, वीकली पेमेंट। वो बोला था क्या, अप टू 48 आवर्स इन ए वीक एट सिंगल रेट। सिंगल रेट पेमेंट हम लोग अभी लिखते हैं सिंगल रेट वेजेस इक्वल टू, तो 48 आवर्स इंटू 1 घंटा का था कितना 40 रुपया, तो टोटल आप 1920 रुपया हुआ। 4 8 जा 32 2 3 16 19 20। अगर उसके बाद हम लोग बनाते हैं डबल रेट वेजेस। अच्छा, टोटल घंटा था कितना 51 आवर्स टोटल वीकली। 51 आवर्स से अगर हम लोग का 48 आवर्स चला जाता है और कितना घंटा बचता है 3 घंटा। 3 घंटा का हम लोग पेमेंट देंगे 80 रुपया, ये होगा 240 रुपया। तो टोटल आपका बन गया कितना 2160 रुपया। तो ये बन गया हम लोग का टोटल वेजेस। ये भी हुआ 2160 रुपया, ये भी हो गया आपका 2160 रुपया। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये बताया था आप 2 केस को स्टडी कीजिए, कौन सा केस पे वर्कर को अच्छा मुनाफा मिलेगा, बेनिफिशियल मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। देयरफॉर केस 1 एंड केस 2 बोथ आर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन। तो ये था मेरा एक टेक्निक शीट में बनाया आपके लिए लेबर रेम्युनरेशन इंसेंटिव का एक चैप्टर। नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम, आइडियल टाइम का हम लोग लेबर पेमेंट किस तरह का कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग बात करते हैं। ये होता है +2 कॉमर्स एंड +3 कॉमर्स एंड बीबीए एंड एमबीए। जो लोग कॉस्टिंग करते हैं, सीएमए करते हैं, जो लोग सीए करते हैं, जो लोग सीएस पढ़ते हैं, ये सारे बच्चे लोगों के लिए ये पूरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो सभी को ये वाला चीज पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह मैं आप लोगों को एक टेक्निक शीट समझाया लेबर रेम्युनरेशन इंसेंटिव का, इस तरह का 15-20 कॉन्सेप्ट है एंड डिफरेंट टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको समझना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली ऑफलाइन प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। तो अगर किन किन का डाउट रहेगा कॉस्टिंग का, ये सारा चैप्टर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं रे ट्यूटोरियल पे, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो आज का हम लोग का स्टडी करिकुलम इतना ही था। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।